2021 की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिससे हर आदमी अपने घर के होने का सपना अब जल्द ही पूरा होते दिख रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी के दिल के बेहद करीब है और जिसकी निगरानी भी वे रेगुलर बेसिस पे खुद कर रहे हैं। इस वक्त इस प्रोजेक्ट के तहत जिस तरह से काम चल रहा है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए घर का सपना पूरा करने में एक लैंडमार्क साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से अलग सोचते हैं ये इस प्रोजेक्ट की कहानी को जानकर पता चलेगा। इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत पूरे विश्व भर से 54 इनोवेटिव हाउसिंग टेक्नोलॉजी पर एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, जिसके बाद देश के 6 अलग अलग महानगरों में विश्व के 6 अलग अलग देशों के सक्सेसफुल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स बनाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि जो हमारे निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी अच्छे, सस्ते और टिकाऊ घर बने और सबसे बड़ी बात जल्दी बने। इसीलिए विश्व स्तर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको एक साथ अलग अलग शहरों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और हम देख रहे हैं उसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। जैसे यहाँ राजकोट में जो मोनोलिथिक टनल टेक्नोलॉजी, फ्रेंच टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, उसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर है ये टनल टेक्नोलॉजी के जरिए बन के कुछ ही घंटों में इंस्टॉल हो जाता है, मैक्सिमम 1 दिन में इंस्टॉल हो जाता है। और उसके अंदर भी आप देखें, अगर जब ये घर बन रहा है तो यहाँ पे ये ऑटोक्लाव जो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, उसका उपयोग किया जा रहा है ट्रेडिशनल जो ईंटें हैं उसके बनिस्पत, और इसीलिए घर जो हैं वो तेज़ी से बन रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा जो अंदर का स्ट्रक्चर है, अंदर का जो पूरी दीवारें वगैरह हैं, पूरे बाहर के स्ट्रक्चर के साथ ये जो काम है ये महज मैक्सिमम 6 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। आप ट्रेडिशनली अगर इस तरह का एक 40 स्क्वायर मीटर का 1 BHK फ्लैट बनाएं, अगर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉश एरिया है, ये किचन है, ये लिविंग रूम है, अंदर यहाँ पे जो है एक बेडरूम भी दिया हुआ है, उसके साथ एक बाथरूम भी है यहाँ पे जो बन रहा है यहाँ। इस तरह से पूरी फिनिशिंग के साथ अगर आप एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करें तो उसमें कम से कम अगर आप देखें तो 21 से 22 दिन लग सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये महज 6 दिन के अंदर बन करके तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है वो भी उस लिहाज से अगर देखें आप तो 3 गुना कम हो जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका इस वक्त एक्सपेरिमेंट चल रहा है देश के 6 अलग अलग भागों में, और जिसके काफ़ी पॉजिटिव परिणाम मिल रहे हैं, जो कि आगे जा कर के हमारे देश में जो मास हाउसिंग की स्कीम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही रिवॉल्यूशनरी रोल अदा कर सकती हैं। मोनोलिथिक फ्रेंच टनल टेक्निक में आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो आयरन के मोल्ड्स हैं, इस तरह के मोल्ड्स जो होते हैं उसको फिक्स कर दिया जाता है और फिक्स करके उसके अंदर कंक्रीट स्लैब जो है भर के तैयार किया जाता है। इससे पूरा जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली बदल गया है इस टेक्निक के ज़रिए। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल तरीका है, कारीगर लगे रहते हैं, काफ़ी दिनों तक दीवार पूरी बनाते हैं, वो कुछ नहीं होता है। 12 घंटे के अंदर अंदर ये काम जो है ये पूरा हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने जो है स्ट्रक्चर बना दिया गया है जैसा इस तरफ दिख रहा है आपको, और उसके बाद इस मोल्ड को उठा करके अब दूसरे फ्लोर के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। 8th फ्लोर पे काम हुआ है, अब इसको 9th फ्लोर पे आप देख सकते हैं सामने जो है वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। और वहाँ पहले से आप देख सकते हैं एक मोल्ड जो है वो लगा हुआ है। ये जो मोल्ड लगा है इसके साथ अब जा कर के उसे लगा दिया गया। ये जो है इस आयरन मोल्ड को कॉलेज कहा जा सकता है। एक लेफ्ट कॉलेज होती है, एक राइट कॉलेज होती है। इन दोनों को साथ में जोड़ के इस तरह से लगाया जाता है कि उसके बाद उसमें स्लैब भर के पूरा का पूरा एक जो पूरा स्ट्रक्चर है रूम का वो तैयार हो जाता है पूरा हाउस का। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सामने आप देख सकते हैं इसी तरह से मोल्ड लगे हुए हैं फ्लोर पे, और वहाँ पे स्लैब में जो फिलिंग है कंक्रीट की उसका काम चल रहा है, स्लैब फिलिंग का। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ नीचे अगर देखें सारे स्लैब इसी तरह से तैयार किए गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये महज 3 दिन के अंदर एक फ्लोर तैयार हुआ है, जो कि
ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो तैयार होने में कम से कम 3 से 4 हफ्तों का समय लग सकता है अगर सही तरीके से काम हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन मोल्ड्स को उठा करके सीधा यहाँ पे फिक्स किया जाता है। पूरा एक ऑटोमाइज्ड पूरा प्रोसेस है, हर चीज़ पहले से डिसाइडेड है, कोई मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार के दूसरे जो कामों में समय व्यस्त होता है मार्किंग के या दूसरे, वो सब इस प्रोसेस में एलिमिनेट हो जाते हैं। सीधा ये मोल्ड्स जो हैं एक दूसरे के साथ जाकर के फिक्स होते हैं और उसके बाद इसमें स्लैब भरने का काम शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 बिल्डिंग बन रही हैं, करीब करीब 8 फ्लोर तक ये दोनों बिल्डिंग जो हैं ये बन चुकी हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये पूरा काम महज 50 दिन के अंदर कंप्लीट हुआ है। अमूमन इस तरह की इस हाइट तक की 2 बिल्डिंग्स जो 8-8 अपार्टमेंट्स जिस पे एक फ्लोर पे हों 40-40 स्क्वायर मीटर के, वो बनने में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लग जाता है कम से कम। लेकिन यहाँ सिर्फ 50 दिन में बन करके ये तैयार हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट लाने की कोशिश की जा रही है भारत में लो कॉस्टिंग जो मास हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए। सर, ये ऑनरेबल प्रधानमंत्री का सोच जो है वो तो कम्प्लीटली इनोवेटिव है। हम सब समझते हैं कि जहाँ पर भी कोई नया चीज़ का या नया टेक्नोलॉजी या नया आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो बहुत रिस्क होता है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल के जितने लोग हैं वो डरते हैं, वो रिस्क लेने से डरते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने ये रिस्क को हटा दिया है और वो चैलेंज को ओपन करके एक मौका दिया है और रिस्क फ्री मौका दिया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है 6 टेक्नोलॉजीज को सभी को अपना दिखाने के लिए, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और फ्यूचर दिखाने के लिए। एंड जो इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो भी इनको देख पाएंगे। सो ये इंक्यूबेशन लैब जो अपने आप में जो एक आइडिया है वो बहुत अमेजिंग आइडिया है सर। हम उनकी बहुत सराहना करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में आप कॉलम एंड बीम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद आप ब्रिक से या ब्लॉक से वॉल क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद प्लास्टर करना पड़ता है, उसके बाद फिनिशिंग करना पड़ता है। यहाँ पर ये जो मोल्ड्स है, वी कॉल इट मोल्ड्स, तो ये जो मोल्ड्स है वो मोल्ड जो लगाते हैं उसके अंदर कंक्रीट भरते हैं तो उसका स्मूथ फिनिश आता है। आप जब देख सकते हैं वहाँ पर ऊपर जाके देखेंगे तो उसका फिनिश एकदम स्मूथ आता है। सो नो प्लास्टरिंग रिक्वायरमेंट, पुट्टी लगाओ, पेंट लगाओ और कंस्ट्रक्शन रेडी। इसमें वॉल एंड सीलिंग दोनों साथ में होता है तो जो टाइम है वो बहुत बच जाता है। तो जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है उससे ये बहुत फास्ट होता है। जैसे एक कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन से स्लैब करना है तो मान लो 15-20 दिन निकल जाते हैं, यहाँ पर हम 2 दिन में स्लैब खत्म कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट एक इनोवेटिव और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मैकेनिकल जो अभी हम ये चैलेंज प्रोजेक्ट लिया है, पहले बहुत लेबर लगाने पड़ते थे, टाइम कंज्यूम होता था। एक स्लैब कास्ट करने उसको खोलने में जो 20 दिन 25 दिन जाता था, उससे ये हम टेक्नोलॉजी से हम 1 दिन में या 1.5 दिन में हम ये 1 स्लैब कास्ट कर सकते हैं और कम से कम लेबर में और कम से कम उससे हम काम कर पा रहे हैं। यूनिक टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल के साथ साथ इन प्रोजेक्ट्स की कई सारी और विशेषताएं भी हैं जो इन्हें खास बना देती है और अपने हिसाब से ट्रेंड सेटिंग बना रही हैं। जैसे कि इन प्रोजेक्ट्स के काम का डे टू डे मॉनिटरिंग चल रहा है और खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से इसका डेली मॉनिटरिंग होता है, जिसके लिए यहाँ पे ये कैमरे जो हैं ये भी माउंट किए हुए हैं। यहाँ पे 3 कैमरे जो हैं ये इस पूरी साइट को कवर करते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है, किस स्टेज पे काम पहुँचा है। बाकायदा एक टीम यहाँ मौजूद रहती है जो हर एक्टिविटी को शूट कर रही है और उसका डेली रिपोर्टिंग जो है वो अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में होता है।
और आपको बता दें कि सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इन लाइट्स आउट प्रोजेक्ट्स की जो साइट्स हैं उसका ड्रोन से कुछ दिन पहले सर्वे किया, यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे इंटरेक्ट किया, उनसे प्रोग्रेस जानने की कोशिश की, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की। ये अपने आप में एक नया मॉडल हम देख रहे हैं पहली बार, जब रिव्यू मीटिंग्स के जो पचड़े हैं उनसे बाहर निकल करके एक रियलिस्टिक एनालिसिस जो हो रहा है पूरे प्रोजेक्ट का, और इसकी वजह से हमने देखा है कि प्रोजेक्ट की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, राजकोट।